दुनिया वेदिका विजडम टेल्स में आप सभी का हृदय पूर्वक स्वागत है। एक बार जब नारद मुनि द्वारका भ्रमण कर रहे थे, तब उनकी मुलाकात द्वारकाधीश भगवान श्री कृष्ण के पटरानियों से हुई। अपने नाथ के बारे में पूछताछ की तो पटरानियों ने कहा कि जुए में अपने राजपाट को त्याग कर जब पांडव वनवास के लिए निकल पड़े, तब भगवान श्री कृष्ण भी उनके साथ चले गए। वे पांडवों के साथ ही खाते और सोते थे। पटरानियों की बातें सुनकर नारद मुनि बड़े ही अचरज में पड़ गए। उनको ये बातें बड़ी अविश्वसनीय लगी। सुनी हुई इन बातों का पुष्टिकरण करने हेतु वे स्वयं ही उस वन में पहुंचे जहां पांडव निवास कर रहे थे। वन में नारद मुनि ने देखा कि द्वारका के राजा भगवान श्री कृष्ण पांडवों के साथ एक सरल जीवन बिता रहे हैं। जिस भगवान को हर सुप्रभात अनगिनत पवित्र जल से अभिषेक किया जाता था, वही भगवान आज पांडवों के साथ एक नदी के शीतल जल में डुबकी लगा रहे हैं। जिस भगवान को प्रतिदिन 56 स्वादिष्ट व्यंजन अर्पण किए जाते थे, वही भगवान आज जंगल में पाए जाने वाले कंदमूल फलों का भक्षण कर रहे हैं। जिस भगवान को द्वारका में मधुर गीत सुनाकर मुलायम गद्दी में सुलाया जाता था, वही भगवान आज खुली जमीन पर सो रहे हैं। अपने भगवान की इस दशा को देखकर नारद मुनि अचरज में पड़ जाते हैं। उनकी आश्चर्यचकितता तब पराकाष्ठा में पहुंचती है जब वे अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण के गोद में मीठी नींद लेते हुए देखते हैं। इस दृश्य को देखकर नारद मुनि अपनी जिज्ञासा को नियंत्रित नहीं कर पाते और वे तुरंत ही भगवान श्री कृष्ण के पास जा पहुंचते हैं और उनसे पूछते हैं कि हे प्रभु, आप तो जगत के नाथ हैं, इस सृष्टि के रचयिता हैं। कोटि कोटि लक्ष्मियां आपकी सेवा में सतत लगे हुए हैं, फिर ऐसे ऐश्वर्य को छोड़कर आप पांडवों के साथ ऐसा सरल जीवन क्यों बिता रहे हो? भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए कहते हैं कि कुंती महारानी, द्रौपदी और सारे पांडव मेरे परम भक्त हैं। जो सुख मुझे उनके स्नेह और अनुराग में प्राप्त होता है, वो द्वारका के हीरे जड़ित महलों में कहाँ। वे सतत मेरे नाम में मग्न है और मैं सतत उनके स्नेह में। उस समय नारद मुनि ने देखा कि अर्जुन पूर्ण निद्रा में थे, परंतु उनके कन कन से निरंतर भगवान श्री कृष्ण का नाम उच्चारण हो रहा था। भगवान और भक्त की इस सुंदर और मधुर लीला को देखकर नारद मुनि तृप्त हो जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, नाहं तिष्ठामि वैकुंठे योगिनां हृदयेषु वा तत्र तिष्ठामि नारदा यत्र गायन्ति मद्भक्ता। भगवान कहते हैं कि हे नारद, मैं ना तो वैकुंठ में वास करता हूँ, ना ही योगियों के हृदयों में। वस्तुतः मेरे भक्तगण जहाँ भजन कीर्तन करते हैं, वही मैं रहता हूँ। तो आइए इस जन्माष्टमी में हम भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना करें कि वे हमारे जीवन में प्रकट होकर हमें नाम संकीर्तन के युग धर्म को पालन करने का अवसर प्रदान करें। दोषों से भरे हुए हमारे हृदय के काले कारागृह में प्रकट होकर वे हमें प्रेम भक्ति की दिव्यता को प्रदान करें। आप सभी को कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए विदा लेती हूँ। नमस्कार।